हेलो पिला माने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलाइट फिजिक्स इंस्ट्रक्शन एलाइट फिजिक्स इंस्ट्रक्शन को आपण स्वागत पिला माने आज आम +2 सेकेंड ईयर नुआ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जाऊँगी जाना हूँ केमिकल काइनेटिक्स पिला माने आम चैनल एलाइट फिजिक्स इंस्ट्रक्शन को जदि तुम रेगुलर सब्सक्राइब आउ बेल आइकन को दबाईदेव ताहले रेगुलर तुम पाखक फिजिक्स इंस्ट्रक्शन सब चैनल सबूर वीडियो गुड़ा अपलोड हो पार जहाँफल तुम देखिपर चलो पिला माने आम स्टार्ट करिया आम चैनल फर्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स आम लिखा दिस इज द branch of physical chemistry which indicates the change in concentration with respect to times पिला माने आमे फास्ट एक्जाक्टली जानिबा केमिकल काइनेटिक्स कौन से कहूँ केमिकल काइनेटिक्स गोटे फिजिकल केमिस्ट्री गोटे ब्रांच जी कि डील करुच्ची क्या पर जी कि इंडिकेट्स करुच्ची कौन ना द चेंज इन कंसेंट्रेशन बहुत इंपोर्टेंट जिनस कंसेंट्रेशन टर्म तुम फास्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट रे कंसेंट्रेशन पढ़ी सारी सेकेंड ईयर गोटे टॉपिक अच्छी सॉल्यूशन जो आम कंसेंट्रेशन पर डिटेल स्टडी करवा एठी भी आम जानिबा कहार चेंज कहूँ ना कंसेंट्रेशन चेंज पुणी कहा तुलना रे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम्स एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स आम वेरियस पार्ट्स पढ़ाई लगे जमीक आम इंडिकेट डील करने लगे आम क्या फास्ट हूँ रेट ऑफ रिएक्शन एक्जाक्टली रेट ऑफ रिएक्शन कौन सेकेंड आम स्टडी करने लगे मेकानिज्म कंसेंट्रेशन लिखिपर आगे क्लियरली लिख दो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन थर्ड मेकानिज्म आम जदि चैप्टर को इन डिटेल स्टडी करने लगे आम जाना से कौन कौन कंटेंट अच्छी एक्जाक्टली आम क्या स्टडी कर लगे दिस इज द मोस्ट बेसिक इंपोर्टेंट थिंग्स आम चैप्टर जो पूरा डिटेल स्टडी करने लगे आम जाना क्या केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करने लगे हेडिंग करा पिला माने कंटेंट्स इन केमिकल काइनेटिक्स लिखुची कंटेंट्स क्या आम पढ़ा फास्ट आम जानिबा जमीक लिखिली रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्टकट ताको ROR बोली कह जाए सिंबल R लिखा जाए सेकेंड आम स्टडी करने लगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली आम बहुत सारा फैक्टर स्टडी करने लगे किंतु मुख्यतः आम पढ़ती कंसेंट्रेशन आउ टेम्परेचर जिते कंसेंट्रेशन स्टडी करमको पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जो टेम्परेचर आम स्टडी कर लगे आसो आर्हिनियस इक्वेशन थर्ड आम पढ़ा रेट लॉ पर आम स्टडी करने लगे फोर्थ आम स्टडी करने लगे मॉलिक्युलरिटी लास्ट रे मेकानिज्म ऑफ द रिएक्शन मेकानिज्म ये जो आम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी कर लगे पिला माने एठी जीरो ऑर्डर फास्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर nth ऑर्डर एमती नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर स्टडी कर लगे दीज आर द कंटेंट्स इन केमिकल काइनेटिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी बहुत इंपोर्टेंट कथा केमिकल काइनेटिक्स रे आमे कौन सबू रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बाहर कर परिबा जे कोनोसी भी रिएक्शन आमे सबू रिएक्शन ता रेट बाहर कर परिबा कि नहीं सबुठ इंपोर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स कौन थाए आम किसी रिएक्शन पर्टिकुलर किसी डेफिनाइट रिएक्शन आम रेट ऑफ रिएक्शन बाहर कर परिबा एक्जाक्टली रेट ऑफ रिएक्शन कौन चल आम स्टार्ट करवा हेडिंग करवा रेट ऑफ रिएक्शन एठू चैप्टर आमर स्टार्ट है
व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जोटा आम डेफिनेशन लिखले केमिकल काइनेटिक्स रे बेसिक्स रे से कहछि रेट ऑफ रिएक्शन कौन ना से कहछि द टाइम टेकन बाय एनी रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस product in which the change in concentration happens for both the reactants and product एक्जाक्टली यही लाइनटा मु केमिकल काइनेटिक्स रे भी लिखी जोटा कि आम रेट ऑफ रिएक्शन को बुझे आम हेडिंग कला बेले लिखले केमिकल काइनेटिक्स एक्जाक्टली यही डेफिनेशन लिखी कौन आम बुझा से कहूँ रेट कौन रेट बुझाए टाइम को रिएक्शन कौन एनी केमिकल रिएक्शन जिते बड़े कौन सी गोटे रिएक्टेंट प्रोडक्ट देवाई लगे कौन भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट लगे सपोज तुम कह सपोज मुझे गोटे रिएक्टेंट है H2 + O2 गिव्स राइज टू वाटर बालांस ना आम पर बालांस कर H2 + O2 गिव्स राइज टू वाटर तार एठी धीरे धीरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रो कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा लगे वाटर कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़िया लगे चेंज हो आर कंसंट्रेशन कम होची चेंज माने कौन एनीथिंग व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज को कहते चेंज ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन धीरे धीरे कमिया लगे वाटर कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़िया लगे टाइम अनुसार यहाँ या माने नुहे बहुत समय आम स्टडी करने लगे सपोज आम रस्टिंग ऑफ आयरन लुहारे कलंगी लगे तो बहुत टाइम पीरियड जाए हम तो आम तार रेट ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करें तो रेट ऑफ रिएक्शन आम से रिएक्टेंट बा प्रोडक्ट मानक डिटरमाइन कर जो रिएक्टेंट बा प्रोडक्ट किसी फाइनाइट टाइम्स रे प्रोडक्ट दौथे सपोज फॉर एग्जांपल नबा मु सॉल्ट नेबी वाटर आनी डिजल्व करी धीरे धीरे टाइम लगे तो सॉल्टा वाटर डिजल्व होगा किसी टाइम लगे तार रेट ऑफ रिएक्शन बाहर कर रेट ऑफ रिएक्शन यह कहूँ किसी टाइम लगे क्या ना रिएक्टेंट को कौन दवापाई ना प्रोडक्ट दवापाई टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट सेटा भी कहते रेट ऑफ रिएक्शन तो आम पुणी देखा को टाइप ऑफ रिएक्शन आम रेट ऑफ रिएक्शन बाहर कर कि सब टाइप रेट ऑफ रिएक्शन बाहर कर लेख टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हेडिंग करवा भेरी फास्ट रिएक्शन अति द्रुत प्रतिक्रिया भेरी फास्ट रिएक्शन कह सर भेरी फास्ट रिएक्शन कौन मुझे एग्जांपल देखिए बुझे आम ऑलरेडी स्टडी कर सारी आगु देखी सारी 10th रे आपको स्पीड रिएक्शन बोली कह जाए स्पीड रिएक्शन द्रुत प्रतिक्रिया एग्जांपल AgNO3 plus NaCl gives rise to AgCl plus NaNO3 ये गोटे प्रेसिपिटेट आसब व्हाइट PPT यहाँ एते फास्ट रिएक्शन हुए आम क्या स्टडी ही करें माने सोडियम क्लोराइड जब आम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को पकड़ा लगे ये बहुत कम सेकेंड रे सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट दे दो माने पाखापाखि 10⁻⁶ सेकेंड रे माने 1 माइक्रोसेकेंड एते फास्ट रिएक्शन हम देखिए तो एते फास्ट रिएक्शन आम केबे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करिपरिबा नहीं इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर वेरी फास्ट रिएक्शन एबे आम जीवाक लगे सेकेंड रे वेरी स्लो रिएक्शन करिपरिबा कि वेरी स्लो रिएक्शन फॉर एग्जांपल गोट नबा रस्टिंग ऑफ आयरन लुहारे कलंकी लगे is a very slow reaction that means it needs years to complete वर्ष धरिक लग रिएक्शन हाँपाई लुहारे कलंकी लगे सांगे सांगे हो पारनी तो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज टू डिफिकल्ट टू डिटरमाइन बिकॉज इट इज सो मच टाइम टेकिंग सो रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट डिटरमाइन फॉर वेरी स्लो रिएक्शन इट इज नॉट डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन आम वेरी स्लो रिएक्शन के डिटरमाइन कर नहीं थर्ड टाइप रिएक्शन देखा लिखी दूसरी
थर्ड टाइप आम रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करने लगे थर्ड टाइप जोटा आम कहती मॉडरेट रिएक्शन ना किए भेरी फास्ट हो ना किए भेरी स्लो हो फाइनाइट टाइम्स लगे किसी निर्दिष्ट समय लगे रिएक्शन कंप्लीट होगा एग्जांपल नहीं बुझीपर मनकर N2 प्लस H2 गिव्स राइज टू 2NH3 बालांस करदे 3H2 करदे एठी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन सहित मिसेकी 2 मोल अमोनिया दूची ता नाइट्रोजन जदि आम देखा लगे N बॉन्ड N हाइड्रोजन 3टा H3 सॉरी N2 प्लस 3H2 ओके आम सेम लिखिपर प्लस 3H2 अमोनिया दूची N से कुछ सिंपल जिते बड़े ए रिएक्शन घटब एटा नीड्स गोटे फाइनाइट टाइम्स रे कंप्लीट हो फाइनाइट टाइम्स माने 1 मोल नाइट्रोजन जे 3 मोल हाइड्रोजन सहित रिएक्शन कर 2 मोल जो अमोनिया दब से नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक होगा पड़ो जिते हाइड्रोजन आ सहित रिएक्शन कर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके से गोटे अमोनिया क्रिएट कर NH3 3टा नाइट्रोजन बालांस हो बालांस कला 2 देदेव 2NH3 तो इट इज ए मॉडरेट रिएक्शन दैट मीन्स द रिएक्शन नीड्स सम टाइम टू कंप्लीट धीरे धीरे नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कमिया लगे कंसंट्रेशन धीरे धीरे कमिया लगे हाइड्रोजन भी कंसंट्रेशन कमिया लगे किंतु प्रोडक्ट कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़िया लगे कारण इनिशियली प्रोडक्ट न था कि ये आ सहित रिएक्शन कले धीरे धीरे इंडिविजुअल कंसंट्रेशन एम हराती माने कमाती आ धीरे धीरे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़िया लगे सो यही टाइप रिएक्शन आम कौन डिटरमाइन कर रेट ऑफ रिएक्शन ता माने हियर रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड एबे आम हेडिंग करवा ये लिखिले टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखी पे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिख दन खाली टाइप ऑफ रिएक्शन लिख दियो टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो हेडिंग करथिबो टाइप ऑफ रिएक्शन लिख दियो एबे हमें स्टडी करबा हेडिंग करबा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये टाइप ऑफ रिएक्शन थिला टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को टाइप रो रेट ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करा एबे हमें जानि गले रेट ऑफ रिएक्शन कौन आउ कहार रेट ऑफ रिएक्शन बाहर कर परिया मु आउथरे पुण थरे कह दोची रेट ऑफ रिएक्शन होची द टाइम टेकन बाय एनी रिएक्टेंट टू यील्ड प्रोडक्ट दैट मीन्स व्हाइल द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इट्स कंसंट्रेशन इज चेंजिंग दैट मीन्स रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कमिबो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़िबो त मन दिगन जांकर कंसंट्रेशन परस्पर कौन होतबे चेंज होतबे तापर हमें स्टडी कले आमे को प्रकार रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बाहर कर परिबा तीन प्रकार रिएक्शन कहली गोटे वेरी फास्ट रिएक्शन कहली जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन बाहर कर परिबानी सेकेंडली कहली वेरी स्लो रिएक्शन जहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन बाहर कर परिबानी किंतु मॉडरेट रिएक्शन जोटा कि किछि फाइनाइट टाइम्स नोची कंप्लीट होवार ताहार आमे रेट ऑफ रिएक्शन बाहर कर परिबा ये हला रेट ऑफ रिएक्शन कौन आ को प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन बाहर कर परिबा एबे आमे हेडिंग करबा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट आम स्टडी करवा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज ROR बहुत इंपोर्टेंट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको भी लिखा जाए मन कर मु रैंडम गोटे रिएक्शन लिखुची 2A प्लस 3B इज राइज टू 4C प्लस D आज लेट एनी रिएक्शन से कुछ आर जदि आम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा एमती एवरेज ROR एटा हूँ केमती डिटरमाइन कर एवरेज ROR इजिकल टू आंसर हम देख -1/2 डेल A रो कंसंट्रेशन बाय डेल T इजिकल टू -1/3 डेल B रो कंसंट्रेशन बाय डेल T इजिकल टू +1/4 डेल C रो कंसंट्रेशन बाय डेल T और +1/1 डेल D रो कंसंट्रेशन बाय डेल T बुझो कौन ये लिखीदेली फॉर्मूला बट कौन पाई केमिति मु डिटेल्स कोच से कुछ ये गोटे रिएक्शन देछि जोठी कि 4टा टर्म अच्छी 2टा रिएक्टेंट अच्छी 2टा प्रोडक्ट अच्छी ये जो आम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करवा सब मन रखा पिला माने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो बाहर रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव रे टाइम अनुसार बढ़े बट एठी कौन होची ना कंसंट्रेशन धीरे धीरे कौन होगा लगुच कमिया लगुच कहार ना रिएक्टेंट रो एठी रिएक्टेंट अच्छी A
तार कॉन्सेंट्रेशन कहा अनुसार कम टाइम अनुसार मुझे लिखिली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम मैं लिखिली क्लीयरली ए रो कॉन्सेंट्रेशन कम माने चेंज हम तो मुझे लिखिली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम किंतु पूर्व देखा -1/2 नेगेटिव साइन एइथपाई दिया जाए जेहेतु आर कॉन्सेंट्रेशन कमुची पुणी कह सर /2 कौन /2 हूँ यार स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बुझाए केते अमाउंट कमुची जदि आम बालांस न करथिबा आर इक्वेशन जदि किसी नथिबो तो मैं डिटरमाइन कर परिबने फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बालांस हबो तापर ता स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिल जिवो जदि ये रिएक्टेंट अछि रिएक्टेंट से हिसाब रे कमिवो देखो एठी ये भी रिएक्टेंट अछि बी रो कंसंट्रेशन चेंज हला ताल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू देछि सबुडा इंडिविजुअल टर्म रेट ऑफ रिएक्शन बारे इंडिविजुअल टर्म रे कारण एठी जो आम लिखले नाइट्रोजन हाइड्रोजन सदा आर रेट ऑफ रिएक्शन किछ अलगा थिबो आर रेट ऑफ रिएक्शन किछ अलगा थाई पारे तो सेमती गली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी इज इक्वल टू डेल बी रो कंसंट्रेशन बाय डेल टी -1/3 एइथपाई देछि कारण ये होछि रिएक्टेंट रे कंसंट्रेशन कमे और स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हर दिया जाए देखो आर अपर साइड रे कोन देछि 1/4 देछि और पॉजिटिव रे देछि कारण ये होछि प्रोडक्ट रे कंसंट्रेशन धीरे धीरे कोन हापे लागो बढ़िया पे लागो तो लिख देली डेल सी रो कंसंट्रेशन बाय डेल टी प्लस 1/4 लिखा हला डेल डी रो कंसंट्रेशन बाय डेल टी आज जेतु स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 अछि तो 1/1 लिख देली क्लियर ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आम जेकोसी रिएक्टेंट भी कर सपोज आम रिएक्शन नहीं बाहर कर एग्जांपल लिख पार एग्जांपल 2 क्वेश्चन या फाइंड द एवरेज ROR रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन रिएक्शन मन कर रिएक्शन डाया देछि N2 + 3H2 gives rise to 2NH3 आम केमी तार एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करिया लिखा एवरेज ROR R इज इक्वल टू आंसर केमी हम कर परिबा -1/1 डेल N2 रो कंसंट्रेशन बाय डेल T इज इक्वल टू +1/3 डेल H2 रो कंसंट्रेशन बाय डेल T टाइम लिखो सब जगह इज इक्वल टू +1/2 डेल NH3 रो कंसंट्रेशन बाय डेल T देखिए तो पिला आउ गोटे रिएक्शन लिख पार रैंडम रिएक्शन भी लिख पार किसी लिखुच फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे फाइंड द एवरेज ROR फॉर द रिएक्शन जेकोसी आम लिख जा H2SO4 प्लस NaOH gives rise to NaSO4 plus H2 बालांस नथिबो ति पिला फास्ट बालांस करियो ट्राई करियो एटी हाइड्रोजन दीटा अछि एटी गोटे अछि टोटल केतरा अछि तीनटा एटी दीटा अछि तो एटी हम 2 ने मल्टीप्लाई कर दवा 2 ने मल्टीप्लाई कर दवा तो बर्तन हाइड्रोजन 4टा हो गला ऑक्सीजन हो गला 4 2 6 ऑक्सीजन अच्छी 4 एठी 2 दे दवा 6 2 दुने 4 हाइड्रोजन भी 4 ही है सोडियम बालांस है टे ट्राई करियो पिला माने बालांस करके संग संग करया सॉल्व करया काउंट कर देबा एथरे हाइड्रोजन एपट दीटा हाइड्रोजन दीटा एठी हाइड्रोजन दीटा 4टा हाइड्रोजन बालांस है सल्फर एठी गोटे अच्छी एठी हम 2 दे देबा बर्तन हाइड्रोजन हो गला 4 2 6 हाइड्रोजन बर्तमान अच्छी एठी अच्छी केते 2 4 अच्छी एठी हम 3 कर दवा ऑक्सीजन दे देबा 4 2 8 3 11 ऑक्सीजन अच्छी 4 2 8 2 10 एठी 3 कर दवा एठी सोडियम को एक्चुअली भूल अच्छी कि NaSO4 हबनी सॉरी Na2SO4 हम यहाँ आम छाड़ देती आउ थे काउंट कर देखीदे 2 NaOH एवं बालांस कर चेक करवा H2SO4 हाइड्रोजन दीटा 4टा हाइड्रोजन दीटा एवं हो गला 4टा
सोडियम अच्छी दीटा सोडियम दीटा ऑक्सीजन अच्छी 4 2 6 ऑक्सीजन 4 2 6 बैलेंस है चेक कर दियो पे बैलेंस है सल्फर गोटे ये पचार एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करने एवरेज ROR गोटे कोटी जब मिस्टेक थी बाहर टाइम लगे कर पे जल्दी 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 ओके कर दूँ तुम ट्राए कर निजे वीडियो पॉज कर एक्जाक्टली डिटो आरी भाई हम केमी करिया ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 -1/1 डेल H2SO4 कंसंट्रेशन बाय डेल T इज इक्वल टू -1/2 डेल NaOH रो कंसंट्रेशन बाय डेल T इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल 1/1 डेल Na2SO4 रो कंसंट्रेशन बाय डेल T इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल H2O रो कंसंट्रेशन बाय डेल T देख पिला माने मु स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाहर कर दोची एठी केवल रिएक्टेंट अछि केते अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अछि सेटा कहनी केवल रिएक्टेंट अछि कंसंट्रेशन जगह रे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सब जगह बाहर अछि रिएक्टेंट रो माइनस अछि प्रोडक्ट रो प्लस अछि सेटु हम गोटे नुआ टर्म जानिया पय लागियो तुम कहूची एटा लिखि दोची व्हाट इज ROA एंड ROD नुआ दिटा रिएक्शन पढ़ा पे लगा गोटे होची रेट ऑफ अपीयरेंस आको कहती रेट ऑफ अपीयरेंस आ गोटे कहती ROD कौन ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ओके कौन ROA ROD में तुम कह दोची एटा लिखि दोची प्लान ओके से कला रेट ऑफ अपीयरेंस माने प्रोडक्ट रे केते बाहर छी प्रोडक्ट रे सपोज आम से रिएक्शन को आउथ लिखा मन कर 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3z एनी रिएक्शन लेट सपोज से कोची फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z कारण ये z ही बाहर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z ताले जेड ही बाहर तो आंसर हम मन था डेल जेड रो कंसंट्रेशन बाय डेल टी रो होल मैग्नीट्यूड फरक किसी देख पे माने कौन थिला ना रेट ऑफ रिएक्शन रे आम स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करथिले बट एटी रेट ऑफ अपीयरेंस रे आम स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज ही करू नाथि एटी आम सिंपल कथा लिखछन अपीयर के करछि डेल जेड अपीयर कर सॉरी जेड अपीयर करछि तार कंसंट्रेशन को हबो चेंज हबो तो मैं डेल जेड लिखली मु जेड बाय टी भी लिख पारथांती जेड बाय टी रो मैग्नीट्यूड भी दे पारथांती आ एटी मैग्नीट्यूड दबार अर्थ मन रखिता तार रिएक्शन पॉजिटिव आ सब बेले रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को आम सब बेले मैग्नीट्यूड रे बाहर करबा तार पॉजिटिवनेस रे बाहर करबा तो से कहला डेल जेड ये लिखाला प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन चेंज होची धीरे 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 रिएक्टेंट प्रोडक्ट रे कन्वर्ट होपे लगे और टाइम ऑलवेज वेरिएबल सो सेट में डेल जेड बाय डेल टी रो कंसंट्रेशन लिखाला सो सेते बेले आमे जेताले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बाहर करबा एठी डिसअपीयर क्लियर होची 2x और 5y 2x और 5y डिसअपीयर होची गोटे सेकंड ओके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख परिबा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y किमें लिख पारिबा ना डेल y रो कंसंट्रेशन बाय डेल t रो मैग्नीट्यूड दीटांगर मैग्नीट्यूड ने जीवो एटी रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊनी एटी रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दीटा भीतर कांसेप्ट नहीं आउछ जल्दी 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 लिख दियो ओके सेम बाहर कर परिबा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x ले केते हवा आंसर डेल x रो कंसंट्रेशन बाय डेल t रो होल मैग्नीट्यूड ओके एबे हमें गोटे सब हेडिंग करबा यूनिट पढ़िबा यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बहुत थरो एग्जाम रे जिंस पचरा जाय रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट कोन
काउंसिल तो बहुत थर ही पचार रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट कौन जेकोसी रिएक्शन देता यूनिट पचार अच्छा धीरे धीरे बुझा लगे रेट ऑफ रिएक्शन कौन कहला ना कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एक हूँ रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम से रिएक्टेंट हो कि प्रोडक्ट हो तो कंसंट्रेशन यूनिट कौन कंसंट्रेशन यूनिट आम अलरेडी जानते मोल्स पर लिटर बाय टाइम हर रहा टाइम तो टाइम को आम कौन लिखा यूनिट कौन सेकेंड तो दिस इम्प्लाइज आंसर है मोल्स पर लिटर इंटू सेकेंड बा लिखिपर मोल इंटू लिटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स बहुत इंपोर्टेंट मोल इंटू लिटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ ROR रेट ऑफ रिएक्शन गोटे क्वेश्चन पचार देख 4NH3 लिखि दूसरी पिला माने 4NH3 बैलेंस करके प्लस NO gives rise to ammonia सहित प्रोडक्ट बाहर NO रिएक्शन O2 5O2 प्लस H2 बैलेंस कर दो नाइट्रोजन अच्छी चार्टा तो चार्टा दे दियो वाटर अच्छी 5 दूने 10 5 दूने 10 4 तमें 6 6S2 बैलेंस अच्छी से पचार फाइंड द rate of average rate of reaction find the average rate of reaction comma ROA of oxygen comma ROD of nitrogen oxide निजे ट्राई करिया पे सिंपल ऑलरेडी बहुत थोड़ा करे सारे ट्राई कर कि सेकेंड नियो पॉज कर वीडियो आउ करे पहला ओके मुझे कर दूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/4 डेल NH3 रो कंसंट्रेशन बाय डेल T इज इक्वल टू -1/5 डेल O2 रो कंसंट्रेशन बाय डेल T इज इक्वल टू +1/4 डेल NO रो कंसंट्रेशन बाय डेल T इज इक्वल टू +1/6 डेल H2O रो कंसंट्रेशन बाय डेल T सिंपल कथा ऑलरेडी आम स्टार्ट कर सारे स्टडी भी कर सारे जाना एवं जाना रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन O2 आंसर केता हम ना डेल O2 रो कंसंट्रेशन बाय डेल T रो होल मैग्नीट्यूड से भाया भाव में ROD पछरी रेट ऑफ अपियरेंस पचार ये टिके मिस्टेक है रेट ऑफ डिजापियरेंस ये रेट ऑफ अपियरेंस कारण अपियर माने प्रोडक्ट डिजापियरेंस माने जे गायब हो से रिएक्टेंट रेट ऑफ डिजापियरेंस ये हूँ रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ NO एका भाई दुटा लिखा है बट देखिए लिखो डेल NO रो कंसंट्रेशन बाय डेल T रो मैग्नीट्यूड जल्दी जल्दी ओके लिखे दो पिला ने क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टू moles of N2 disappear in
1 minute. If the volume is 1 liter, find number A रे बा I दे दियो rate average rate of reaction. Number 2 A रे rate of appearance of ammonia. Third A रे rate of disappearance of hydrogen. ट्राई कर नीचे वीडियो पॉज करो और करे पे लगा अब हम कर दूची ट्राई करो निजे करिया पे ओके आंसर देखिए तुम बैक करके आउ थे बुझापी चेष्टा कर केमती हूँ रिएक्शनटा बा केमती करवा आम फास्ट करवा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पिला माने कौन ऑलरेडी आम जानते चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम तो आम चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम पूर्व आम आगे ये जो रिएक्शन देती तार आम रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करदे आगे आखि बुझी जो रिएक्शन दौर तुम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बाहर कर तापर आम डिटरमाइन करवा किए केमती फॉर्मेशन है किए के चेंज है कार के कंसंट्रेशन चेंज है तो आम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कौन लिखिपर डायरेक्ट पकड़ दियो -1/1 del N2 raw concentration by del T is equal to -1/3 del H2 raw concentration by del T is equal to +1/2 del NH3 raw concentration by del T. ओके जिते लिखिले यह एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी आम जानते ताले आम जानते कहार कंसंट्रेशन डिजापेयर कर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिजापेयर करुच्ची केते सेकेंड रे गोटे मिनट रे आगे हम बाहर करदे नाइट्रोजन कंसंट्रेशन पर टाइम रे ताले लिखिपर del N2 raw concentration by del T लिखिपर del N2 concentration कहला माने बुझे मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन माने कौन एक कंसंट्रेशन माने कौन मोल्स पर लीटर कितने मोल्स कर 2 मोल्स बाय 1 लीटर ये है कंसंट्रेशन केते टाइम रे कर कहला 1 मिनिट तो लिखते 60 सेकेंड ताने del N2 by del T रो कंसंट्रेशन आमे लिखि परिबा ना 2/60 मोल into liter inverse into second inverse is equal to 1/30 moles per liter second देख दियो पिला माने 2 moles डिसअपियर करूची ना 2 moles डिसअपियर करूची तो एठी आमे -2 लिख देबा किसी प्रॉब्लम नहीं प्लस माइनस केवल डायरेक्शन देखो केते अपियर करची बा केते डिसअपियर करची एथर किसी प्रॉब्लम नहीं लिख दे पारिबो हियर इज नेगेटिव साइन इज ड्यू टू ROD हियर ए लिख दोची स्टार मारिकी हियर द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ROD आराम लिख पारे किसी प्रॉब्लम नहीं कारण यही डिसअपियर करछि और डिसअपियर कहला माने रेट ऑफ डिसअपियरेंस को बुझाए तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन दे पारिबो बट लास्ट से मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव रे ही आसीबो किसी प्रॉब्लम नहीं ओके क्वेश्चन लिख होची ये बाहर गला del N2 कंसंट्रेशन बाय del T तो क्वेश्चन हमको कौन पचारछि ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ कहार हाइड्रोजन तो आम जानीगले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जगार del N2 बाय del T रो कंसंट्रेशन पकई परिबा मने कर मुया कहली del N2 बाय del T रो कंसंट्रेशन मोर केते भाला -1/30 तो हम पचारछि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अतएव लिखि परिमी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नो फॉर्मूला कौन लिखला -1/1 del N2 रो कंसंट्रेशन बाय del T तो लिखली -1/1 इंटू एटा अरे एटा मल्टीप्लाई है तो ये del N2 रो कंसंट्रेशन बाय del T माने केते -1/30 बाहर छी एटा देखो अरे एटा ही बाहर छी तो लिख देले केतला -1/30 यूनिट पके दा मोल्स पर लीटर सेकंड तो आंसर केते आसी गला माइनस माइनस कटियल प्लस ताने प्लस 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स
गला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बाहरी गला एटा ही आंसर जेकोन जार एटा सुन दियो फल से सुन दियो ठीक आउ थरे कहूची एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल टर्म बाहर तो ये कईटा टर्म दिला तीनटा टर्म N2H2 आउ अमोनिया तो मुझे कहली एटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू एटा इजिकल टू एटा इजिकल टू एटा माने एटा जहा हबो एटा सैया हबो एटा सैया हबो एटा ही सैया हबो एटा माने ही इजिकल टू माने एवरी टर्म इक्वल हला माने इक्वल हबो तो क्वेश्चन पचे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आगे लिख देली फार्मूला देखी तापर मुझे बाहर करदेली एटा बाहर कला पर डेल इंटू कंसंट्रेशन बाय डेल टी जगह ता मूल्य पकेदेली पकेला पर +1/30 मोल्स पर लीटर इंटू सेकंड पर मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स बाहर गला पुणी क्वेश्चन कौन पचारछि ROF अमोनिया अमोनिया केते प्रोड्यूस होछि लिखि देबा एटा तो बाहर गला ये B1 खत्म B2 को जिबा कौन लिखछि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया फार्मूला कौन लिख परिबा डेल NH3 रो कंसंट्रेशन बाय डेल टी रो मैग्नीट्यूड एया देखो एटा केमति करिवो देखो बहुत टेक्निकल जिंस डेल NH3 रो कंसंट्रेशन बाय डेल टी को कहते ROI आमे जानि गले एया पढि सारछन रेट ऑफ अपीयरेंस ओके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रही जाओ खाली ओके या पचारछि ताल तमे एटा देखिछ कोठी अछि एठी अछि हे देखो ताले एटा इजिकल टू एटा ता माने एटा इजिकल टू 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हम बुझि पालो नै मु कहूछि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया रो फार्मूला को हला डेल NH3 रो कंसंट्रेशन बाय डेल टी क्लियर से कहूछि डेल NH3 बाय कंसंट्रेशन डेल टी कोठी अछि एठी अछि ताले ए टोटल टर्म सहित समान की हेछि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी मते मिली हेछि +1/30 किंतु एठी केते मल्टीप्लाई कराइ छै हराइ छै 2 तो सेपटू पळेले केते हिजिबो ता माने एया हम जणा अछि इजिकल टू दी सिंपल लिख दोजी 2 इंटू एवरेज ROR हो ना नहीं एवरेज ROR इजिकल टू 1/2 एति एटा इजिकल 2 इंटू एवरेज ROR तो आंसर सरी गला ताले 2 इंटू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन केते हला 1/30 कटि गला तो आंसर हे गला केते हला 1/15 मोल्स पर लीटर सेकंड एट लिख दोजी मोल्स पर लीटर इंटू सेकंड थर्ड पचारछि ROD ऑफ हाइड्रोजन थर्ड पचारछि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कुआड गला हम खोजिया एडी अछि ये होछि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या तो केमति करिया थाने ताल दी सिंपल आइछि केते ना डेल H2 रो कंसंट्रेशन बाय डेल टी यार मैग्नीट्यूड तो ये सब मल्टीप्लाई हो ताल केते हिजिबो एटा थिला माइनस रो मैग्नीट्यूड कर देली केते हिजिबो प्लस हिजिबो 3 जाई सेपड गुण हेगला 3 इंटू एवरेज ROR ताले 3 इंटू 1/30 आंसर 1/10 मोल्स पर लीटर इंटू सेकंड सला काम खत्म जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन करिया 2N2O5 गिव्स राइज टू लिख दोची पॉज कर दबो तापर लिख दो नेक्स्ट क्वेश्चन 2N2O5 gives rise to 4NO2 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जता ही 2N2O5 gives rise to 4NO2 plus water क्वेश्चन देछि फाइंड द एवरेज ROR फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड देछि या आइडे 2 आइडे ROD of N2O5 ROA of NO2 if the rate of reaction of NO2 is 2 moles per liter second
ओके डन ठीक अच्छे क्वेश्चन एक्जाक्टली से भाया हम यहाँ होमवर्क छाड़ दूसरी कर आर आंसरटा तुम तुम डिस्क्रिप्शन लिंक रे पकई पार करके नेक्स्ट क्लास में मुझे उतर करदेवी ओके आम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टाइप 2 पढ़ा टाइप 2 जोड़ा कहती इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आम पढ़ले फास्ट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट पढ़ा आम इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो हेडिंग कर पे ये क्वेश्चन मुझे करूनी नेक्स्ट क्लास में मुझे आगे करी नेक्स्ट आगे बढ़ा एक्जाक्टली से भाया हम डिटो यहाँ जहाँ पूर्व क्वेश्चन ये डिटो से भाया हम तो ट्राए कर निजे करने टाइप 2 इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आम जमी फर्स्ट ईयर पढ़ते काइनेटिक्स रे एवरेज स्पीड इंस्टांटेनियस स्पीड एक्जाक्टली से भाया हुए सेटा जमी थिला एटा से भाया सेटा एवरेज स्पीड थिला एठी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सेटा इंस्टांटेनियस स्पीड थिला एठी इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जोठी आम नौतले डेल टी रो कंसंट्रेशन एते कम थाए जे कि ताको टेंड्स टू 0 निया जाए जो जगार भी इंस्टांटेनियस वर्ड आसीबो सेता चेंज इन टाइम को टेंड्स टू 0 निया जाए एक्जाक्टली 0 नो पाखा पाखी 0 बहुत कम व्हेन del t tends to 0 it says dt आम ताको dt बोली लिखती आम गोटे रिएक्शन देखा एग्जांपल देख बुझा रेट ऑफ रिएक्शन केमी बाहर करवा इंस्टांटेनियस रिएक्शन तो मन कर 2a + 3b gives rise to 4c लेट सपोज जहाँ नहीं पार से कौन आर इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देख से एवरेज लिखुए ये इंस्टांटेनियस लिखुचे इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम आंसर +1/2 dA कंसंट्रेशन बाय dt से देख डेल लिखुली स्क्वायर ब्रैकेट भीतर दीटा था ये d/dt ऑफ a सेमती सॉरी ये माइनस भूल लिख दी प्लस -1/3 dB कंसंट्रेशन बाय dt तमें से कौन चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ b rate of change of concentration of B is equal to +1/4 dC रो concentration by dt डेल जगह ही dt लिखा है बाकी सब सेम अच्छे इतिपाई आपको इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहला बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज हम बहुत कम टाइम रे चेंज हो आर कंसंट्रेशन इन instantaneous rate of reaction its concentration is its change in concentration is taken in very small time एटा कहते इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हेडिंग करवा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टांटेनियस रिएक्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टांटेनियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन दीटा जिन आम करवा आम दीटा ग्राफ रे बुझा गोटे ग्राफ हूँ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम सॉरी रिएक्टेंट वर्सेस टाइम आ गोटे हूँ ग्राफ पढ़ा प्रोडक्ट वर्सेस टाइम रिएक्टेंट वर्सेस टाइम एंड रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम और प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम देखो ग्राफ एक्जाक्टली केमती हम यार ग्राफ एमती हम और आर ग्राफ एमती हम एमती कहीं ग्राफ एमती हो तो आम देखी ऑलरेडी
जेकोसी रेट ऑफ रिएक्शन धीरे 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 रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कम होगा लगे कमिया लगे आ गोटे पीरियड ऑफ टाइम पर से कांस्टेंट हो जाए आ कमिबनी आम देखते किसी जिन परिवर्तन होगा लगे गोटे जिन पीक रे पहुँची जाए मैक्सिमम पहुँच जाए से चेंज हेनी से सेमती रहा सो से धीरे 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 इनिशियली ग्राफ कौन होगा लगे खसिया लगे गोटे पीरियड ऑफ टाइम पर से कांस्टेंट होगा ये भी एक्जाक्टली से जिते रिएक्टेंट कंसंट्रेशन खसिया लगे से समय प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कौन होगा लगे बढ़िया लगे तो धीरे धीरे इंक्रीज कला 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 गोटे पीरियड ऑफ टाइम पर आउ कंसंट्रेशन चेंज हम नहीं जी प्रोडक्ट बनीगला तुम जिते भी दौथा से ही आस तो ये जनरली या ही बुझाए से कौन ग्राफ कहार ना आम रेट ऑफ रिएक्शन ही ग्राफ कर वेदर इट कैन बी एवरेज वेदर इट कैन बी इंस्टांटेनियस सो जनरली एमती ही नि जाए आ सबुठ इंपोर्टेंट कथा इंस्टांटेनियस बा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहार इंडिकेशन देखाए मन रखा रेट ऑफ रिएक्शन सब बेले स्लोप को बुझाए रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट कथा रेट ऑफ रिएक्शन इंडिकेट्स स्लोप कौ सर किमी स्लोप मन कर मुझे टांजेंट ड्र कल देख जेको गोटे पॉइंट रे भलसे देख ये टांजेंट ड्र कल एपटे भी देखिए ये आम बढ़ाई पार ये गोटे पॉइंट रे मुझे टांजेंट ड्र कल सॉरी एमजी से टांजेंट ड्र कली ताले ए एंगल टा मुझे निकल थीटा ए एंगल टा नियंती सब स्लोप सब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नियंती एठी जिमित नबा ए एंगल टा नबा एटा थीटा तार आम जानते स्लोप कौन ना स्लोप कौन tan थीटा तो टेंजेंट ऑफ थीटा स्लोप ताले ये कहार स्लोप ताले लिखिपर अतएव tan थीटा इज इक्वल टू आम लिखिपर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 एटा स्लोप रो फार्मूला होची चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x एटा लिखिबा जहा डेल y बाय डेल x लिखिया से बा डेल ऑफ रिएक्टेंट बाय डेल ऑफ टाइम देखा वाई एक्सिस में नहीं रिएक्टेंट को एक्स एक्सिस नहीं टाइम को तो डेल ऑफ रिएक्टेंट बाय डेल ऑफ टाइम तो ताने एटा कहा को बुझुची एटा बुझुची tan थीटा को तो tan थीटा कहा को बुझुची tan थीटा बुझुची स्लोप को ताला हमें या कहि परिबा रेट ऑफ रिएक्शन ने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंडिकेट्स स्लोप ये हूँ बेसिक तार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास रे आमे कौन करबा ना आर प्रॉब्लम्स करबा लगिबा बेसिक प्रॉब्लम्स जो गुडा अछि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लेकिन तार प्रॉब्लम करबा लगिबा आ पढ़िया लगिबा फैक्टर्स ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स बा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एगुड़ा आम स्टडी करी पुणी नेक्स्ट क्लास को आम प्रोसीड करा पे थैंक यू पे जब वीडियोटा भल लगी लाइक बा सब्सक्राइब करने भूलें तो नेक्स्ट क्लास में आम परवर्ती वीडियो नहीं आसबू जो थी आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो धन्यवाद।